चलो अभी हम लोग कस्टम ड्यूटी का पास्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं। पास्ट पेपर सॉल्व करने के पहले तुमको हम बताते पहले कि कस्टम ड्यूटी में 3 टाइप का सम्स आता है। ठीक है। एक सम्स आपको दिखेगा जिसमें सिर्फ एसेसिबल वैल्यू तुमसे पूछेगा, तुमसे खाली पूछेगा एसेसिबल वैल्यू निकाल के बताओ, जो सबसे इजी सम्स होता है। एक होता है ड्यूटी निकालने का, मतलब टैक्स निकालने का। और एक होता है तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, मतलब डॉलर वगैरह बोल दो, डॉलर वगैरह तुमको दिया रहेगा सम्स, उसको तुमको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ड्यूटी निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सम्स हार्ड होता है, ये बेसिकली ऑनर्स में आता है। हम लोग यहाँ पे पास्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पीडीएफ तुमको जो दिख रहा है, ये पीडीएफ का मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ये पूरा का पूरा अच्छे अच्छे मतलब सम्स है इसमें। इसमें सम्स में यदि मैं बात करूँ पास्ट पेपर जहाँ जो है, आप पास्ट पेपर्स में जब नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है पहले बीकॉम ऑनर्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बीकॉम जनरल 2019 में आया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक बार एग्जाम में जब भी बैठना, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ के देखना कि तुमसे पूछ क्या रहा है, मतलब किस टाइप का सम्स है वो। मैं बताया था ना ऊपर में कि कस्टमर 3 टाइप का सम्स होता है, एसेसिबल वैल्यू, ड्यूटी और ये वाला। तो कभी भी फॉरेन एक्सचेंज दिया रहेगा, एक्सचेंज रेट दिया रहेगा, तो उसके से समझना ये थर्ड थर्ड टाइप का सम्स है। मतलब देखो यहाँ पे सम्स देखो, पाउंड दिया था, सॉरी पाउंड बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 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 सॉरी, डॉलर डॉलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डॉलर दिख रहा है ना, तो डॉलर का मतलब ये हुआ कि आपको ये थर्ड टाइप का सम्स आ गया। बट मैं बात करूं सेकंड टाइप का, तो देखो सेकंड ये जो सम्स आया था एसेसिबल वैल्यू, सिर्फ तुमसे क्या पूछा, डिटरमाइन एसेसिबल वैल्यू, और यहाँ पे हर एक चीज रुपया में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टाइप का सम्स है, इसमें ड्यूटी भी नहीं पूछा, ये तो बहुत ईजी होगा। ठीक है। तो सबसे इजी पहला वाला टाइप का सम्स होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से इस वीडियो में फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ये दोनों ईयर का सम्स है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ते हैं क्योंकि इजी है, ये एसएससी वाले तुमसे पूछ रहा है। क्या बोला देखो एक बार, तुमको एफओबी दिया हुआ 30 लाख रुपए, तुमसे पूछा है एसएससी वैल्यू। अच्छा, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू। मैं शॉर्ट में ए बी लिख रहा हूं, आपको पूरा का पूरा एसेसिबल वैल्यू लिखना है। ठीक है। उसके बाद एफओबी कितना दिया हुआ है सर, एफओबी दिया हुआ है 30 लाख रुपया। कितना रुपया दिया हुआ है बताओ, 30 लाख रुपया। इससे हम लोग ऐड करेंगे, इससे हम लोग दो चीज ऐड करते हैं। देखो एक तो ऐड करते हैं फ्रेट, और एक ऐड करते हैं इंश्योरेंस। क्या ऐड करते हैं बताओ, इंश्योरेंस। ये दो चीज ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है, यही तुम्हारा मेन आंसर है। इसी को बोलते हैं एसेसिबल वैल्यू, या फिर सीआईएफ बोलते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। अब देखो एक बार, अब मेन बात समझ लेना है एक बार। ऑलरेडी हम तो ये एज्यूम करेंगे कि आपको ऑलरेडी प्रोविजंस पता है, बट फिर भी फ्रेट में हम लोग पढ़े थे कि फ्रेट में देखो यहाँ पे एयर के थ्रू दिया है, और तुमको फ्रेट में क्या था, फ्रेट में दो क्लॉज था, क्लॉज ए क्लॉज बी। क्लॉज ए था कि आप एक्चुअल कितना पेमेंट किए हैं, एक्चुअल एक्चुअल फ्रेट, एक्चुअल अमाउंट कितने का है, एक्चुअल अमाउंट 3 लाख रुपए का। देखो ठीक है। और उसके बाद क्या है, 20% ऑफ एफओबी, मतलब 30 लाख रुपए का। 30 लाख, ये 3 लाख और 20% एफओबी करेंगे तो कितना आएगा, 6 लाख रुपया। ये दोनों में जो लोअर होता है ना, वो अमाउंट हम लोग बाहर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जो यहाँ पे फ्रेट लेंगे ना, ये दोनों में जो लोअर होता है वो लेंगे, हमेशा याद रखना। क्या लेंगे, एक्चुअल अमाउंट, और 20% ऑफ व्हाट, एफओबी एफओबी। अब देखो यहाँ पे 20% एफओबी करते 30 लाख का 20% तो आ जाएगा 6 लाख रुपया। तो 3 लाख और 6 लाख रुपए में लोअर कौन सा अमाउंट है, सर 3 लाख रुपए है, तो मैं बाहर कितना लूंगा, 3 लाख रुपए लूंगा। समझे क्या, ये प्रोविजंस में हम लोग पढ़े थे। इंश्योरेंस में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्वेश्चंस कि क्या था इंश्योरेंस में, कि 1.125% ऑफ क्या लेते हैं, एफओबी लेते हैं। एफओबी कितना है सर, एफओबी है अपना 30 लाख रुपया। तो 30 लाख का आप 1.125% फटाफट से निकालो। ठीक है, मैं भी निकालता हूं। चलिए 30 लाख का 1.125%, ये आ जाएगा तुम्हारा 33750। ये आ जा रहा है थ्री, एक मिनट, 33750। बस हो गया, समझ खत्म। आपको क्या करना है, अपने को ये तीनों चीज जोड़ देना है। 33 लाख, 33 लाख, 33,300, 33 लाख, 33,750, हो गया खत्म, आंसर है। ठीक है।
समझे क्या? एकदम आसान क्वेश्चन था, जनरल में आया हुआ क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। बस इसमें ट्रिक वाला पॉइंट था, ये याद रखना एग्जाम में, ये बच्चा लोग भूलता है और ये भी भूलता है। अच्छा, इंश्योरेंस में क्या था, देखो यहाँ पे दिखा हुआ था नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। जब नो इन्फॉर्मेशन गिवन हमेशा 1.125% लेंगे। समझे क्या? यस सर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था और ये टाइप 3 था। मैं यदि लिख दूं तो ये टाइप 3 का सम था और ये टाइप 1 का सम था, राइट? ठीक है। तो आप भी जब एग्जाम में क्वेश्चन में बैठना ना, तो सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करना किस टाइप का सेंस है। ठीक है। चलिए, मिस्टर एस को चौधरी इंपोर्टेड गुड्स। अच्छा, वो इंपोर्ट करवाया है कितने रुपए का? 10,000 डॉलर का सामान वो इंपोर्ट करवाया है। अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहा है फ्रेट जो इसमें पेमेंट किया है, फ्रेट पेमेंट किया है $2,500 का, ये भी डॉलर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस तुमको बोल रहा है, इंश्योरेंस के बारे में इसको जानकारी नहीं है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर इंश्योरेंस। ऑलरेडी हम लोग अभी पढ़े कि हम लोग एफओबी में क्या लेंगे, फ्रेट में क्या लेंगे, एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ एफओबी विच इज लोअर, और इंश्योरेंस में क्या लेंगे, 1.125% ऑफ एफओबी। चलिए, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों पॉइंट आपको ऑलरेडी अभी इसके पहले जो सम्स किए थे उसमें ये चीज क्लियर हो गया होगा, इंश्योरेंस का कितना क्या होगा, फ्रेट का क्या होगा। उसके बाद देखो दो टाइप का खर्चा दिया हुआ, एक खर्चा दिया हुआ डिजाइन एंड डेवलपमेंट खर्चा, जो चार्जेस पेड आउटवर्ड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर हम लोगों को पेमेंट करना पड़ा है, कितना रुपया, $500 को। अच्छा, सोचो एक बार, सामान खरीदे हैं $10,000 का और उसमें डिजाइन खर्चा लग गया 500 रुपया, मतलब एक्चुअल सामान का जो खर्चा हो गया वो अपने पास जो सामान आएगा ना उसका उसका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा ₹10,500। सिंपल सवाल। उसके बाद बोला ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट टू फैक्ट्री, ये तो एकदम गलत है। देखो एक बात बताओ, जब हमको कस्टम डिपार्टमेंट से जब हमारा सामान ऑलरेडी निकल जाएगा फैक्ट्री के लिए, उसके बाद हमारा जो भी खर्चा लेगा वो हम लोगों को कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए कोई काम का नहीं है अपने को, तो ये वाला कंसिडर ही नहीं करेंगे, मतलब ये हमारा कोई काम का नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। मतलब अब यदि हम सम्स करें एकदम नॉर्मल से भाषा में, तो देखो 10,000 का सामान हम लोग इंपोर्ट किए थे, 10,000 के सामान में ₹500 मेरा खर्चा लग गया, मतलब एक्चुअल में तुम्हारा एफओबी कॉस्ट, मतलब हमारे हमारे फ्री ऑन बोर्ड वाला जो कॉस्ट होगा, मतलब हमारे कस्टम डिपार्टमेंट के पास जब हमारे पास जो कस्टम, क्या बोलता हूँ मैं, कस्टम पोर्ट में जब सामान आएगा तो इसका एफओबी का प्राइस क्या होगा, ₹10,500। ₹10,500 नहीं, $10,500। ठीक है। चलो फटाफट से पहले सम्स करके दिखाते, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6, क्वेश्चन नंबर 6। बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट ही नहीं, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन ऑनर्स में इस बार आने के लिए एकदम ऐसे मचल रहा है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ही है। तो मैं क्या लिखता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या पूछा था तुमसे, एसेसिबल वैल्यू एंड ड्यूटी पेबल, ये दो चीज पूछा था तुमसे। ठीक है। यहाँ पे गलती से भी, यहाँ पे अमाउंट लिखना है, यहाँ पे गलती से भी रुपया मत लिखना, क्योंकि अभी जो आप डिटेल्स लिखोगे वो डॉलर में लिखोगे, इसलिए हमेशा अमाउंट लिखने में, तो मैं अमाउंट पूरा लिख देना, अमाउंट। ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कितना, $10,000 का, इसको बोलेंगे क्या। अच्छा ये देखो, ये क्या है, ये एफओबी नहीं है, एफओबी क्या है, एफओबी दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वो एफओबी है, समझे क्या बात। ये जो ₹10,000 है ना, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है, क्या है बताओ, ट्रांजेक्शन वैल्यू, क्या है ये, ट्रांजेक्शन वैल्यू, $10,000। ठीक है। अच्छा, इसका डिजाइनिंग खर्चा भी कुछ लग गया अपने को, यस सर। डिजाइनिंग कॉस्ट कितना लगा सर, $500। तो दोनों को जोड़ोगे तो ये जो आएगा ना, इसे बोलेंगे एफओबी, और एफओबी का कॉस्ट कितना आ रहा है, 10,500। यहां तक शायद क्लियर हो गया। अब एफओबी आने के बाद अपने को दो चीज जोड़ते हैं हम लोग, है ना, एक है फ्रेट और एक है इंश्योरेंस। फ्रेट के केसेस में क्या था सर, फ्रेट के केसेस में पॉइंट नंबर ए था एक्चुअल, एक्चुअल, और पॉइंट नंबर बी था 20% ऑफ एफओबी, ये ना, देख लेते बार, देखो हम लोगों का एक्चुअल फ्रेट दे दिया है $2,500। अच्छा, $2,500, $2,500। ठीक है। बट 20% एफओबी निकालते हैं, तो एफओबी कितने का है, एफओबी है 10,500, 10,500 का आप 20% निकालो फटाफट से, ये कितना आ रहा है देखो एक बार, 10,500 का 20%, ये आएगा ₹2,100। कितना आएगा बताओ, ₹2,100। वे दोनों में से लोअर कौन सा है, एक रुपया नहीं सॉरी डॉलर, हाँ, ये दोनों में लोअर कौन सा है, दोनों में आएगा लोअर ₹2,100, तो हम लोग 2,100 बाहर भेज देंगे, ये भी डॉलर में है। चलिए, दूसरा चीज क्या ऐड करते हैं हम लोग, दूसरा चीज ऐड करते हैं इंश्योरेंस,
और इंश्योरेंस देखो यहाँ पे बोला था कि इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, देखो यहाँ पे दिया होता ना, डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, इंश्योरेंस के लिए डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, 1.125% लेंगे, 125% ऑफ व्हाट, एफओबी, एफओबी कितना है सर, एफओबी है 10,500। एक चीज गलती मत करना, बच्चा क्या करता है ना, ये इसका ले लेता है, यही गलती है, या इसका लेंगे हम लोग, तो मैं बात इसका नहीं लेंगे, क्लियर है, तो 10,500 का लेंगे, 10,500 का 1.125% है, 10,500 का 1.125%, ये आ रहा है 118 रुपया, $118 .125, याद में ये भी क्या है, डॉलर में है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबको जोड़ देना है, इस तीनों को, इसको इसको और इसको जोड़ देना है, ठीक है, प्लस 2100 प्लस प्लस 10,500, that will come to 12718, 12718.125 समझे क्या, इसे क्या बोलेंगे सर, ये आएगा आपका एक्चुअल में एसेसिबल वैल्यू, क्या आएगा ये, एसेसिबल वैल्यू, बट याद रखना ये एसेसिबल वैल्यू है किसमें, डॉलर में, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द व्हाट, रुपया, तो एसेसिबल वैल्यू यदि ऐसे लिखेंगे, देखो इन डॉलर, ऐसे लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, देखो ऐसे लिखना, एग्जाम में ऐसे लिखना, देखो एसेसिबल वैल्यू इन व्हाट, डॉलर, फिर लिखना एसेसिबल वैल्यू, ऐसे लिखना एक्सचेंज रेट। अब याद करो एक्सचेंज रेट में हम लोग प्रोविजंस पढ़े थे कि एक्सचेंज रेट कब का लेते हैं हम लोग, जब बिल ऑफ एंट्री अपना पास करता है तब, देखो बिल ऑफ एंट्री पास किया कितना, 24/2/2019 का, और 24/2/2019 में जो पास किया था उस समय देखो डॉलर का रेट क्या चला था, 71, देखो एक चीज समझ लेना, यहाँ पे ना बिल ऑफ एंट्री का ये है, और यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री नंबर, ये कंफ्यूजिंग है, और इसका भी तुमको रेट दे दिया है 69, तो ये ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना एग्जाम में हमेशा, पहला तो रेट किसका लेंगे, सीबीआईसी जो इश्यू करेगा वो रेट लेंगे, इसमें सम्स में कभी कभी आरबीआई फारबीआई बहुत सारा पॉइंट डाल देता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना सीबीआईसी जो इशू किया है वही रेट लेंगे पहली बात, और कब का लेंगे, जब बिल ऑफ एंट्री पास किया था तब का लेंगे, तो यार यहाँ पे कितना लेंगे, 71 रुपीज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीबीआईसी आईसी का सम से और इनवर्ट का डेट का रेट क्या था, 71, तो अपने को 71 ही कंसिडर यहाँ पे करना है, तो हम लोग यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे रेट होगा क्या, 71, देयरफॉर एसेसिबल वैल्यू इन रुपी, ये कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है, इंटू 71, इट विल कम टू 9,02,987, यह आ जाएगा 9,02,986, 6 से 0.875 हम लोग 87 कर सकते हैं, ठीक है, 987 कर सकते हैं, 9,02,987 रुपया, क्लियर है सर, यस सर, बस ये आपका एसेसिबल वैल्यू हो गया, सम्स का देखो दो पार्ट था, एक एसेसिबल वैल्यू निकालना था और एक ड्यूटी पेबल निकालना था, अपना पहला पार्ट हम लोग निकाल चुके हैं, अब लोग इसी के ऊपर अपने को ड्यूटी निकालना है, अच्छा अब ड्यूटी में भी प्रोविजंस तुमको याद होगा, तो ड्यूटी हम लोग कौन सा लेते हैं, अब यहाँ पे देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है 20%, दिख रहा है, यस सर, यहाँ पे कब का, बिल ऑफ एंट्री का, और एंट्री इनवर्ड का जो रेट है वो क्या है, 18%, तो रेट कौन सा लेंगे, प्रोविजन तुमको याद होगा, हमको ऐसा लगता है, तो रेट क्या लेंगे, 18% रेट लेंगे, क्या लेंगे बताओ, 18%, तो यहाँ पे 18% फटाफट से लो, देयरफॉर ड्यूटी पेबल में बीसीटी क्या लेंगे, 18%, 18% ऑफ व्हाट, 9,02,987, ठीक है, फटाफट से निकालो, क्या, एक मिनट, 9,02,987 का कितना परसेंटेज, क्या जाएगा तुम्हारा, 18%, ये आ जाएगा 162,538, 162,538, समझे क्या सर, यस सर, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी हुआ, इसमें ध्यान रखने का बात है 18%, 20% वाला, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद ये तो पता ही होगा तुमको कि SWS लेते हैं, यहाँ पे देखो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लेते हैं 10%, इसमें हम लोग सोशल वेलफेयर सरचार्ज जोड़ देंगे 10%, एक मिनट, एड SWS किसका, इसका याद रखना, ये भी गलती मत करना, इसका नहीं लेंगे भाई, इसका लेंगे, टैक्स का लगता है ये, ठीक है, तो 162,538 का 10%, ये करोगे तो 162,5, एक मिनट, 16,382
54 ले लोगे, ठीक है। तो ये जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, ये जोड़ो बताओ कितना आ रहा है। ये प्लस 10% आ रहा है वन 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 प्लस 902 987 प्लस 162538 प्लस 162544, ये अमाउंट आ जा रहा है 1081779। कितना आ रहा है 1081779, ये तुम्हारा आ जा रहा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे करने के बाद तुमसे यहाँ पे आईजीएसटी दिया हुआ है 12%। अब आईजीएसटी का जो अमाउंट होगा ना वो इसके ऊपर निकलेगा, ये जो अमाउंट आया था इसके ऊपर। अब ऐड करो आईजीएसटी, ठीक है। एक मिनट, क्या हो रहा है। आईजीएसटी, आईजीएसटी किसका, 12%, किसका लेंगे, इसका, इस अमाउंट का, इस अमाउंट का 1081779 निकालो फटाफट से। का 12% कितना आ रहा है, ये आ रहा है 129 129 813 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है बताओ, प्लस 1081779, ये तुम्हारा 12129 1211592 1211592, खत्म हो गया सम्स, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट सम्स था, ये 5 नंबर 10 नंबर का सम्स होगा, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे लैंडिंग वैल्यू, क्या लिखोगे, ठीक है, खत्म। ये आपका पूरा पास्ट प्रोग्रेस का 2 क्वेश्चन था, बीकॉम ऑनर्स 2019 वाला और बीकॉम जनरल 2019 का। दोनों क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में कवर कर दिए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना कहीं पे भी गलती करने का चांसेस नहीं है। देखो देखो, मैं हाईलाइटेड पॉइंट कर दे रहा हूँ जहां जहां आपको गलत हो सकता है। पहला पॉइंट, इस सम्स में यदि हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना कि ये कॉस्ट नहीं लेंगे, ये वाला कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, पहला पॉइंट। ये जो कॉस्ट है मैं इसको अलग कर, ये जो पॉइंट है वो नहीं लूंगा मैं, पहला बात तो, ठीक है। दूसरी बात, एक गलती तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक गलती होता है, दूसरा गलती बच्चा यहाँ पे एफओबी वाला पॉइंट को भूल सकता है, ठीक है। तीसरा गलती जो होता है वो होता है यहाँ पे इंश्योरेंस वाला पॉइंट को 1.125% वाला पॉइंट को ध्यान रखना। उसके बाद फिर ये एक्सचेंज रेट 7169 वाला पॉइंट को याद रखना, 79 लेंगे। यहाँ पे फिर रुपया में ऐड करने के बाद फिर बीसीडी, अच्छा SWS यहाँ पे तो लिख के दे दिया था, बट कभी कभी SWS नहीं भी लिखेगा तो भी हम लोग ये हमेशा 10% लेंगे, ध्यान रखना, ये भी गलती बच्चा कर देता है। और आईजीएसटी हमेशा जोड़ने के बाद आएगा, कि मतलब इसेसिबल वैल्यू के साथ हम लोग ये तीनों को जोड़ेंगे ना टैक्स, उसके बदले जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर आईजीएसटी निकलता है, बस बात खत्म। समझे क्या। टैक्स यदि कितना हो गया, टैक्स हो गया ये और ये वाला अमाउंट, इस तीनों को जोड़ के बता दो कि ये तुम्हारा कितना कस्टम ड्यूटी का टैक्स है। समझ में आया बात। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।